और मैं आपको अखिलेश यादव की चिट्ठी के बारे में बताता हूं कि वही चिट्ठी जिसके जरिए शिवपाल यादव को आज की मीटिंग का न्योता भेजा गया था। जी हां, शिवपाल यादव को बैठक की चिट्ठी आज भेजी गई। अखिलेश के खत पर 29 मार्च की तारीख है। शिवपाल यादव इटावा में थे, वो लखनऊ नहीं पहुंचे। बार बार कहा कि बैठक के बारे में नहीं पता है। आखिर में गुस्सा भी थोड़े से दिखे आनंद फानन में भेजे गए न्योते पर, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। बहरहाल हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हैं। प्रदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर अध्यक्ष सुभाष सभा हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेश पांडे ब्यूरो चीफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। लेकिन सीधा मैं ओम प्रकाश जी आपके पास आऊंगा। ओम प्रकाश जी, ये बता दीजिए एक लाइन में कि क्या ये पहले ये बताइए, शिवपाल यादव नाराज हैं क्या, आपके गठबंधन के सहयोगी हैं? और इस गठबंधन में जो आपने जो ये गुलदस्ता बनाया, इस गुलदस्ते में आपकी भूमिका बड़ी अहम रही हमेशा से। नहीं, देखिए कोई नाराजगी नहीं है। कल हमारी उनकी मुलाकात होगी और मुलाकात के बाद सब ठीक हो जाएगा। आपसे भी हमारी बात हुई थी चुनाव के पहले जी कि चाचा भतीजा क्या एक हो सकते हैं जी, तो कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन आपने देखा कि हम प्रयास करके दोनों लोगों को एक साथ ले आए जी। और जहाँ तक सवाल जो चर्चा हो रही है, देखिए चुनाव के पहले एक बात तय हुई थी कि हम लोग अगर किसी के सिंबल से भी चुनाव लड़ेंगे तो हम अपनी पार्टी के नेता रहेंगे। उसमें जैसे पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ी, लेकिन आज आपने चिट्ठी देखा होगा, उस चिट्ठी में लिखा हुआ है जी कि पल्लवी पटेल जी नेता अपना दल कमेरावादी, बिल्कुल, और माननीय शिवपाल यादव जी नेता प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जी। इस तरह का चिट्ठी लिखा हुआ है। और आप देखेंगे कि माननीय शिवपाल यादव जी की गाड़ी में भी आज भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ है। तो उस दिन मीटिंग में न बुलाया जाने का कारण यही था कि चूंकि ये तय हुआ था कि जब दलों की बैठक होगी तो सब लोग जुटेंगे जी, और जो जीत के आए हुए हम लोग आएंगे तो उसमें जो लोग तो वही में रहेंगे। अब मेरा सवाल वही है बैठक कि आज दलों की बैठक में क्यों नहीं आए शिवपाल यादव फिर? वो भागवत कथा सुन रहे हैं, बताइए। नहीं, हमारी बात आप सुन लें। देखिए ये सूचना जो मिली हम लोगों को, तो जो लोग सदन में थे उन्हीं को ये सूचना मिल पाई। अब वो तो इटावा थे, हमारी उनकी बात भी हुई टेलीफोन से। वो कल आने के लिए उन्होंने कहा कल मैं लखनऊ आऊँगा। हमने कहा कल आइए, तो कल मुलाकात होती है। इस बात की चर्चा मैंने माननीय अखिलेश यादव जी से भी किया है कि कई चैनलों को मैंने देखा है कि शिवपाल जी को लेकर के नाराज़गी की बात दिखाई जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उनसे बात किया हूँ। कल आ रहे हैं तो फिर आप भी मिल लीजिए, हम भी मिल लेंगे। यही तो बात हुई है। आपने कहा कि उन्होंने कहा कि आप भी मिल लीजिए, हम भी मिल लीजिए। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो पूरा समाज रहता है उसमें कोई गाँव में कस्बे में कोई एक पंचायती आदमी होता है जो किसी से भी बातचीत करवाता है, उस झगड़े को सुलझाता है, उसकी बहुत रिस्पेक्ट होती है। तो अब ये बताइए कि अब इस पूरे मसले में पंचायती आदमी तो मुझे आप लग रहे हैं ये, लेकिन कितनी बार पंचायत कराएंगे? चुनाव से पहले पंचायत आपने करवा दी, आपने कहा हम लेकर आए, अब आ गए, अब आप बोल रहे हैं कल भी आप बात करेंगे। बताइए, यानी जिस पंचायत को मुलायम सिंह यादव नहीं सुलझा पाए तो क्या ओम प्रकाश राजभर वो सुलझा लेंगे? नहीं, देखिए हमारा काम प्रयास करना है। हमने प्रयास किया। सभी लोग इस बात को कह भी रहे थे कि चुनाव में दोनों लोग एक नहीं हो सकते। हम सभी लोगों को एक साथ ले आए और ला करके हम लोगों ने एक साथ मिलकर के चुनाव भी लड़ा और चुनाव लड़ करके हम लोगों ने दिखाया भी। ऐसा नहीं था कि नहीं हम लोग, ठीक है सरकार हम नहीं बना पाए, लेकिन हम सब लोगों ने मिलकर के 47 से 125 सीट पहुंचाया है। एक 29% वोट से हम लोग 36% वोट पर गए हैं। ऐसा नहीं है। जहाँ तक माननीय शिवपाल यादव जी की बात है, नाराजगी देखिए 10 आदमी जहाँ रहते हैं तो वहाँ स्वाभाविक है कुछ न कुछ होता रहता है। तो वो कोई नाराजगी नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ होता रहता है। देखिए ओम प्रकाश, प्रदीप जी आपसे सवाल लूंगा, फिर वीरेश आपके पास भी आऊंगा। देखिए ओम प्रकाश जी के आप जवाब को सुनिएगा प्रदीप जी बड़े गौर से। उन्होंने कहा देखिए कुछ ना कुछ होता रहता है, एक बात उन्होंने कही। बाकी उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ होता रहता है और कहा नहीं सब कुछ ठीक भी है
और यह भी कहा कि कल हम उनसे बात करेंगे, यानी पंचायत भी करेंगे। तो प्रदीप जी क्या कहेंगे आप इन तीनों बातों को अगर जोड़ लिया जाए? जब परिवार के अंदर दो लोगों के बीच में बात करने के लिए किसी बाहरी को आना पड़े तो समझिए कुछ तो गड़बड़ है, सब कुछ ठीक नहीं है। ये जरूरत ही क्यों पड़ रही? दूसरी बात जो ओम प्रकाश राजभर जी ने कही, मैं उनकी बात से इससे सहमत नहीं। अगर शिवपाल यादव और पल्लवी पटेल अपनी पार्टी का सदस्य होने का दावा करेंगी तो एंटी डिफेक्शन लॉ में उनकी सदस्यता जा सकती है। दोनों समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, समाजवादी पार्टी का ही व्हिप उन पर लागू है। वो अलग पार्टी के सदस्य उस तरह से नहीं हो सकते। अगर वो दावा करते हैं तो कोई उनके खिलाफ सदस्यता रद्द करने का ही पिटीशन डाल सकता है। तो इसलिए सिंबल पर जीते तो उस दिन बैठक ऐसी क्या मतलब मजबूरी थी कि नहीं बुला सकते, वो दोनों लोग आ जाते तो ऐसी क्या आपत्ति आ जाती। दूसरी बात ओम प्रकाश राजभर ने बता दिया कि चिट्ठी ऐसे समय भेजी गई कि वो उन तक पहुंच ही ना पाए और न वो बैठक में आ पाए। तो ये तथ्य ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, ना उस दिन की बैठक में, और उस दिन भी ओम प्रकाश राजभर ही आए थे सामने। उन्होंने कहा भाई नहीं, आज तो सपा की विधायक दल की बैठक है और शिवपाल जी तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता को चिट्ठी भी गई, वो आज भी नहीं आया। और तीसरी जो टेक्निकल बात आपने प्रदीप जी कही वो भी बड़ी बात है। वीरेश के पास आऊंगा। वीरेश, आप दिन भर, या मैं यूं कहूं कि पिछले 2 दिन से इस पूरी खबर से आप इस पूरी खबर को फॉलो कर रहे हैं। शिवपाल यादव से आपने बात की, ओम प्रकाश राजभर से आपने बात की, केशव मौर्य से आपने बात की। तो अब ये जो हो रहा है, क्या ये माना जाए ये टूट की तरफ आगे बढ़ती हुई स्थिति दिख रही है? किस तरह की स्थिति आपने पूरा ग्राउंड जीरो में आज देखी? देखिए रोहित जी, सत्ता में आने के लिए अखिलेश यादव के साथ दल तो मिले लेकिन उनके दिल नहीं मिले। हमारे अध्यक्ष जी के कार्यक्रम में ओम प्रकाश राजभर को जोकर कहा केशव देव मौर्य ने, महाल दल के जो अध्यक्ष हैं। और ये जो दिल नहीं मिलने वाली बात है, ये सतह पर जो चुनाव था उसके पहले आ गया था, लेकिन अब सतह पर आया है फूट के रूप में। आज आपने लिस्ट देखी, सहयोगी दलों के नेताओं के साथ आज अखिलेश यादव की बैठक थी, उसमें केशव देव मौर्य महान दल का नाम गायब था, उसमें संजय चौहान जनवादी सोशलिस्ट पार्टी का नाम गायब था, उसमें पल्लवी पटेल का नाम था लेकिन पल्लवी पटेल आई नहीं। केवल उनके 2 लोग आए, जिसमें ओम प्रकाश राजभर भी आए और साथ ही आरएलडी की तरफ से जयंत चौधरी ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर जो विधायक दल के नेता हैं उन्हें भेज दिया। जयंत चौधरी नहीं आए, जबकि सहयोगी दलों के नेताओं की बैठक थी, इसलिए जो दल मिले उनके दिल नहीं मिले थे। और ये जो गठबंधन है, जिसे मैं बार बार कहता था ये लठबंधन है, ये टूटेगा, ये बिखरेगा, ये सत्ता में आने के लिए जुड़े थे और जुड़े थे पीडब्ल्यूडी पाने के लिए, सिंचाई पाने के लिए, स्वास्थ्य और शिक्षा पाने के लिए, उप मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो ये जमीन पर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो मुराद पूरी नहीं हुई, मुराद पूरी नहीं हुई तो ये बहुत दिन तक चल नहीं पाएगा। ये भागवत कथा जो है वो ऐसे ही और कथाओं को और प्रतिरूप को देखने को आगे और मिलेगा। देखते रहिए एबीपी गंगा। बिल्कुल वीरेश, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि देखते रहिए एबीपी गंगा, हम इस पूरी कथा को बताते रहेंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी, आपका फाइनल कमेंट बता दीजिए, ये कथा जो है ये किस तरफ आगे बढ़ रही है? राजभर जी देखिए, पता है आपको, क्योंकि आप इस पूरी कथा को पहले से ही जान रहे हैं, बस उसका उवाच बाकी है, बस एक बार आप बता दें फाइनल कमेंट। कल बताएंगे, आज नहीं, आज बस इतना ही, कल। चलिए देखिए ओम प्रकाश राजभर जी, आपके मैं एक बात की दाद जरूर, कल मिलने के बाद बताएंगे। एक बात की दाद जरूर देना चाहूंगा, ये देखिए संकेत साहब है कि कल पंचायत जरूर करेंगे। और इस वक्त मैं आखिर में बस यही कहना चाहूंगा आपकी, इस वक्त विपक्ष के पास अगर सबसे बड़ा कोई पंचायती व्यक्ति है तो ओम प्रकाश राजभर है, उनको ये तमगा हम दे सकते हैं। मुझे लगता है इससे प्रदीप जी आप भी सहमत होंगे और वीरेश आप भी सहमत होंगे। अब देखते हैं कि ओम प्रकाश राजभर की ये पंचायत कितनी कारगर साबित होती है, क्योंकि इस पंचायत को अभी तक मुलायम सिंह यादव ही नहीं सुलझा पाए हैं। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वीरेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ओम प्रकाश राजभर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।